दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाली गाइड है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपके अंदर एक हिडन पावर है जो हर समय आपके साथ काम कर रही है, और वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब सवाल आता है कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या? इसे सिंपल भाषा में समझें तो आपका माइंड दो हिस्सों में बंटा है। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी वह माइंड जिससे आप सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, किसी से बात करते हैं और एक्टिवली लाइफ को मैनेज करते हैं। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी वह माइंड जो बैकग्राउंड में चलता है, आपकी आदतें, आपके बिलीफ्स, आपके इमोशंस और आपकी ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस सबको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल से समझें, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो कॉन्शियसली बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, पेडल पर ध्यान दिया था, डर लगा था कि कहीं गिर न जाऊं। लेकिन जब आपने बार बार प्रैक्टिस की तो वो सब आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया और आज आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं। यही डिफरेंस है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है और आपके थॉट्स उसके सीड्स यानी बीज हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स बोते हैं तो सक्सेस और हैप्पीनेस की फसल उगेगी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स बोते हैं तो फेलियर और दुख की फसल उगेगी। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं पूछता। अगर आप बार बार बोलते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप बार बार बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हेल्थी हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक आदमी था जिसे डॉक्टर ने गलत डायग्नोस कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें कैंसर है और तुम सिर्फ 6 महीने जी पाओगे। उस आदमी ने इस बात को अपने सबकॉन्शियस में डाल लिया और सच में 6 महीने में उसकी डेथ हो गई। बाद में पता चला कि रिपोर्ट गलत थी। अब सोचिए, बीमारी असली नहीं थी, लेकिन बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि बॉडी ने वैसा ही रिएक्ट किया। दूसरी ओर एक और आदमी को सच में सीरियस बीमारी थी, लेकिन उसने खुद से अफर्मेशंस दोहराने शुरू किए। हर दिन मिरर में खड़े होकर कहता था कि मैं हेल्थी हूँ, मैं रिकवर कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। उसने विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो दौड़ रहा है, हंस रहा है, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। कुछ महीनों में डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि उसकी हालत बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। यही है सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत। अब सोचिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हेल्थ पर नहीं, बल्कि वेल्थ और रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मेरे पास अबंडेंस है, मैं प्रॉस्परस हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगती हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में ले जाता है। रिलेशनशिप्स की बात करें तो अगर आप मानते हैं कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को वैसा बना देगा और सच में लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा और सच में लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और इमेजिनेशन को लैंग्वेज से ज्यादा समझता है। अगर आप बिना फीलिंग के सिर्फ बोल देंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो हो सकता है उसका असर कम हो।
लेकिन अगर आप उसे इमोशन और पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसे एक्सेप्ट करता है। इसलिए अफर्मेशंस में सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि इमोशन भी होना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है पता है? जब आप सोने जा रहे होते हैं। उस वक्त कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस को डायरेक्ट एक्सेप्ट करता है। इसलिए सोने से पहले जो भी आप खुद से कहते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। अगर आप सोने से पहले कहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है तो सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले कहते हैं कि मैं काम हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हेल्थी हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उन आइडियाज को एब्जॉर्ब करेगा और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स बदलने होंगे। नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा और पॉजिटिव थॉट्स को कॉन्शियसली डालना होगा। अब प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप सच में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं तो 3 पावरफुल टूल्स हैं। पहला है अफर्मेशंस, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है बिलीफ। अफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बार बार बोलना। जब आप कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ये वर्ड्स धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं और वहाँ नए बिलीफ्स बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप सॉइल में बार बार पानी डालते हैं और एक दिन बीज अंकुरित हो जाता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करना जैसे वो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप अच्छे मार्क्स के साथ रिजल्ट देख रहे हैं। अगर आप बिजनेस सक्सेस चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपका ऑफिस क्लाइंट्स से भरा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। वो जो पिक्चर आप क्लियरली और बार बार दिखाते हैं उसी को सच मान लेता है। तीसरा टूल है बिलीफ। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन भी काम नहीं करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड डाउट्स को पसंद नहीं करता। इसलिए जब आप कोई आइडिया देते हैं तो उसे पूरे विश्वास और इमोशन के साथ देना जरूरी है। अब हेल्थ इंप्रूवमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक महिला थी जो हर समय कहती थी कि मैं बीमार हूँ, मेरी हालत खराब है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को बार बार एक्सेप्ट करता रहा और सच में उसकी हालत बिगड़ती रही। लेकिन जब उसने डेली अफर्मेशंस शुरू की और रोज विजुअलाइज किया कि वो फिट और एनर्जेटिक है तो कुछ ही हफ्तों में उसका हेल्थ इंप्रूव होने लगा। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि पॉजिटिव थिंकिंग ने इतना असर किया। वेल्थ की बात करें तो एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल क्राइसिस में था। उसके पास क्लाइंट्स नहीं थे, ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन उसने रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना शुरू किया कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है। उसने विजुअलाइज किया कि उसका ऑफिस बिजी है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और क्लाइंट्स खुश हैं। कुछ महीनों में उसकी सिचुएशन बदल गई। नए क्लाइंट्स आने लगे, पुराने क्लाइंट्स वापस आने लगे। उसने जो पिक्चर सबकॉन्शियस को दी थी वही रियलिटी बन गई। रिलेशनशिप्स में भी यही रूल काम करता है। अगर आप मानते हैं कि लोग आपको डिसलाइक करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर को वैसा बना देगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होगी और लोग सच में डिस्टेंस बनाने लगेंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि लोग मुझे पसंद करते हैं,
लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस और वार्मथ पैदा करेगा। आप नेचुरली ऐसे बिहेव करेंगे कि लोग आपको अट्रैक्ट करने लगेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि किसी को स्मोकिंग की आदत है। उसने कॉन्शियसली कई बार कोशिश की कि वो छोड़ दे, लेकिन हर बार फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हैबिट सबकॉन्शियस में डीपली स्टोर्ड है। लेकिन जब उसने अपने सबकॉन्शियस को बार बार अफर्मेशंस दी कि मैं स्मोकिंग से फ्री हूँ, मेरी बॉडी को फ्रेश एयर पसंद है, मैं हेल्थी हूँ, तो धीरे धीरे उसकी हैबिट बदल गई। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का सबसे आसान टाइम है जब आप सोने जा रहे होते हैं। उस वक्त कॉन्शियसली अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अब ग्रैटिट्यूड की पावर समझते हैं। जब आप रोज थैंकफुल फील करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पॉजिटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, जैसे सुबह उठने के लिए थैंकफुल होना, फूड के लिए थैंकफुल होना, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए थैंकफुल होना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली और ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड केवल आपके पर्सनल लाइफ में नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं। एक्टर्स अपने रोल्स को विजुअलाइज करते हैं, एथलीट्स अपनी जीत को इमेजिन करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस ग्रोथ की पिक्चर माइंड में रखते हैं। यही कारण है कि वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो दोस्तों, ये क्लियर हो जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है, लेकिन इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव सीड्स डालने होंगे। नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा और उनकी जगह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ्स डालने होंगे। अब हम बात करेंगे कुछ और प्रैक्टिकल मेथड्स की, जिनसे आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है ऑटो सजेशन। इसका मतलब है कि आप खुद को बार बार वही वर्ड्स सुनाएं जो आप चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो दिन में कई बार खुद से कहें, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम काम, आई एम पावरफुल। ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाते हैं। दूसरा मेथड है विजुअलाइजेशन विद फीलिंग। विजुअलाइजेशन तभी पावरफुल होती है जब उसमें इमोशंस जुड़े हों। एग्जाम्पल, अगर आप इमेजिन करते हैं कि आप स्टेज पर स्पीच दे रहे हैं और लोग क्लैप कर रहे हैं, तो उस क्लैप की साउंड फील कीजिए, उस मोमेंट की खुशी फील कीजिए। सबकॉन्शियस सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशंस को भी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। तीसरा मेथड है प्रेयर मेथड, जिसे डॉक्टर मर्फी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। प्रेयर का मतलब सिर्फ रिलीजियस प्रेयर नहीं, बल्कि एक डीप रिक्वेस्ट है जो आप अपने सबकॉन्शियस से करते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि एक हायर पावर आपको सपोर्ट करती है और आप सिंसियरली अपनी डिजायर्स को उसके सामने रखते हैं, तो सबकॉन्शियस उस प्रेयर को सच करने में लग जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं सक्सेस का। एक यंग मैन था जो एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और कोई सपोर्ट नहीं था। उसने रोज अपने सबकॉन्शियस को फीड किया कि मैं एक सक्सेसफुल एक्टर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, आई एम अ फेमस एक्टर। कुछ सालों बाद वही आदमी वर्ल्ड फेमस एक्टर बन गया।
ये स्टोरी बताती है कि सबकॉन्शियस में जो भी पिक्चर स्ट्रांगली सेट हो जाती है वो सूनर और लेटर रियलिटी बन जाती है। अब बात करते हैं फियर्स की। सबकॉन्शियस माइंड आपके फियर्स को भी रियलिटी बना देता है। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उस फियर को एक्सेप्ट करता है और सच में आपको फेल करने वाले सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। इसलिए फियर्स को कभी ज्यादा पावर मत दीजिए, उसकी जगह करेज और कॉन्फिडेंस को बार बार रिपीट कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड का एक और रूल है रेपिटेशन। जितनी बार आप किसी थॉट या बिलीफ को दोहराते हैं, उतना ही वो स्ट्रांगली सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। एग्जाम्पल, बच्चा जब बोलना सीखता है तो बार बार वही वर्ड्स दोहराता है और फिर नेचुरल हो जाता है। उसी तरह जब आप बार बार कहते हैं कि मैं हेल्थी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो सबकॉन्शियस उसे परमानेंट रियलिटी बना देता है। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। अगर आपके अंदर किसी के लिए एंगर या रिजेंटमेंट है, तो सबकॉन्शियस नेगेटिविटी से भर जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मैं फॉरगिव करता हूँ, मैं फ्री हूँ, तो सबकॉन्शियस हील होने लगता है। फॉरगिवनेस केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी देना जरूरी है। जब आप खुद को पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफ करते हैं, तो सबकॉन्शियस गिल्ट से फ्री होता है और नई एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इमेजिनेशन आपके फ्यूचर की ब्लूप्रिंट है। आप जो इमेजिन करते हैं, सबकॉन्शियस उसी को रियलिटी बनाने लगता है। अगर आप बार बार इमेजिन करते हैं कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो सबकॉन्शियस ऐसे आइडियाज, ऐसे लोगों और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा जो आपको उस सक्सेस तक ले जाएं। अब लास्ट में एक बहुत पावरफुल मेथड समझिए, स्लीप टेक्निक। सोने से ठीक पहले जब आप रिलैक्स होते हैं, उस टाइम अपने गोल की पिक्चर माइंड में क्रिएट कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपका गोल पहले से पूरा हो चुका है। उस पिक्चर को स्ट्रांगली होल्ड कीजिए और फिर सो जाइए। रात भर सबकॉन्शियस उस पिक्चर पर काम करता है और धीरे धीरे उसे रियलिटी में बदल देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पावरफुल लेसन्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आप इन टेक्निक्स को रोज प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, बिलीफ, ग्रैटिट्यूड और स्लीप टेक्निक, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नई स्टोरीज और ऑडियो बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट करके बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड के किस टेक्निक को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं।